इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। सीएम के निर्देश पर राहत बचाव कार्य। पानी में फंसे लोगों तक पहुंची मदद। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बाढ़ के पानी में डूबा इलाका, घरों में फंसे लोग, बारिश से नदियों में उफान है और अब ये खतरा लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। प्रयागराज में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सीएम के निर्देश पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। कई फीट पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, अब बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंच रही है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में 2 दिन लगातार बारिश हुई, उसके चलते कई इलाकों में जलमग्न जैसे हालात हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं और इस लिहाज से तमाम लोग जो है अपने घरों में कैद हैं। क्योंकि पहले मंजिल पर उनके घर के भीतर पानी है और इस लिहाज से वो छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। लिहाजा उनको मदद की दरकार है और सरकार की तरफ से अब उनकी जो मदद है वो की जा रही है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बाढ़ग्रस्त खास करके जो प्रभावित लोग हैं उनके इलाकों का दौरा करके उन्हें जो राहत सामग्री है वो पहुंचा रहे हैं। संदेश ये है कि जो प्रभावित लोग हैं, जो एक तरीके से इस पूरे चपेट में आए हैं, उनको मदद पहुंचाई जाए और सीएम बिल्कुल, तो संदेश साफ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत सामग्री, मेडिकल किट और फूड पैकेट्स तक लोगों तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका गुफरान, जानकारी के लिए। उधर बलिया में घाघरा भी खतरे के निशान 64.01 मीटर पार कर लिया है और वहीं शहर की दूसरी बड़ी नदियां गंगा भी अपने खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही है। लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के लोग दहशत में हैं। घाघरा में पहले ही कटान की वजह से कई गांव प्रभावित हो चुके हैं और दर्जनों मकान समेत कृषि योग्य भूमि जलमग्न है। तो मकान, खेत जलमग्न हो गए हैं। अब गंगा भी डरा रही है, जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, लोगों में दहशत भी बनी हुई है। उधर अमेठी में बारिश का कहर देखने को मिला। लगातार बारिश से किसानों पर संकट। तिलोई में हजारों बीघा धान हुआ बर्बाद। फसल खराब से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का आरोप है कि भुसेला ड्रेन की लंबे समय से पूरी तरह सफाई नहीं हुई है और यही वजह है कि थोड़ी सी बारिश होने पर भी ड्रेन का पानी उफनाकर आसपास के खेतों और गांवों में पहुंच जाता है। जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। किसानों ने प्रशासन से भूसेला ड्रेन की सफाई कराने और फसल नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। समस्या बहुत गंभीर है ये लिए कि हमारे गांव से निकलने के लिए बच्चों का इस समय कम से कम पोंगा भर पानी है। हर खरिंजे पे पानी तैर रहा है और ये नाला ना खोदने के कारण सफाई तो कोई मतलब नहीं। सफाई तीसरे साल चौथे साल होती है, वो भी केवल वो झरिया दिया जाता है। कम से कम इसकी 2.5 फुट 3 फुट खुदाई होना चाहिए, साइड में चौड़ाई भी होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं हुआ तो हम लोग कम से कम नहीं तो 6-7 साल से ऐसे पीड़ित हैं। हर साल लगाते हैं, हर साल यही दशा होती है, हर साल यही दशा होती है, कोई सुनता नहीं। और इस बीच गोंडा से एक बड़ी खबर है। बारिश के चलते प्रशासन का फैसला। डीएम के आदेश पर स्कूलों की छुट्टी और 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद। स्कूल में मौजूद रहेंगे टीचर्स। स्कूल में विभागीय कार्य करेंगे टीचर्स। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से। बारिश के चलते प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम के आदेश पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल में मौजूद रहेंगे हालांकि टीचर्स और विभागीय कार्य वो करते रहेंगे।